वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड देयर अब्यूज़। में कुछ ड्रग्स हम पढ़ेंगे जिनका मोस्टली ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है। तो उनमें से हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैबैको, बारबिटूरेट्स और एम्फेटामाइन्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स। तो ये कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे इस वीडियो में जिनका ज़्यादा मिसयूज़ होता है, जिनकी वजह से एडिक्शन हो जाता है। और इसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहला जो जिसकी एडिक्शन और मिसयूज़ होता है वो होता है टैबैको। टैबैको जो होता है, जब ये टैबैको होता है तो ये क्या होता है, एक प्लांट होता है, इसके लीव्स यूजुअली यूज़ होते हैं। तो उसमें उस टैबैको प्लांट के लीव्स में जो कंपाउंड होता है वो होता है निकोटीन। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये टैबैको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक होता है इनहेल, मतलब इनहेल का मतलब होता है सिगरेट के फॉर्म में, कोई हुक्का वुक्का होता है तो इसके फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो होते हैं चिविंग, मतलब कोई टैबैको के प्रोडक्ट जो होते हैं उसको खा लेता है, चबा लेता है, तो इसकी फॉर्म में भी यूज़ करता है। और तीसरा जो फॉर्म होता है इसका टैबैको का वो होता है सनफ। सनफ का मतलब क्या होता है, इसकी दो फॉर्म्स होता है, एक होता है ड्राई, दूसरा होता है मॉइस्ट। मॉइस्ट वाला जो होता है ये सीधे हम मुंह में रख देते हैं, यहाँ पे अंदर मुंह में, मतलब छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। और दूसरा जो ड्राई वाला जो होता है इसको नाक के सामने मतलब ऐसे सूंघते हैं, तो वो भी मतलब इस तरीके से ये दो फॉर्म्स में यूज़ हो जाता है सनफ। ठीक है ना, मॉइस्ट और ड्राई। तो इन तीन फॉर्म्स में जो टैबैको जो होता है इनको यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये क्या कर देता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जो ये निकोटीन जो होता है ना, जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो उसको हमेशा डॉक्टर बोलता है आपका उन पेशेंटों का ज़्यादा हाई BP होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो निकोटीन जो होता है ना ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं किडनी पे होते हैं, ये इस तरीके से दो किडनी होती हैं, तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनमें हार्मोन्स निकलते हैं, बिल्कुल किडनी के ऊपर होते हैं। तो ये जो इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो होता है, एक होता है नॉर एड्रेनलिन, दूसरा जो होता है एड्रेनलिन। इनका काम क्या होता है, ये प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। हाई BP जो होता है, BP जो होता है उसको इंक्रीज़ करता है। दूसरा जो फंक्शन जो होता है हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ये जो निकोटीन जब हम पीते हैं इसको, मतलब इन फॉर्म्स में जब इसको यूज़ कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो फॉर्म्स होते हैं ब्लड में चला जाता है। ब्लड के थ्रू ये हमारे किडनीज़ में आता है। किडनीज़ के ऊपर जो होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये दो हार्मोन्स निकाल देता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो उससे क्या होता है, हम जो पेशेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं उनका हाई BP होता है और उनका हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो होता है, ये जो होती है ये चीज़, ये ज़्यादा हाई BP जब होता है तो फिर हार्ट भी जो होता है इनका इफ़ेक्ट होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं। इसके अलावा जो होता है, ये जो टैबैको जो होता है कुछ कैंसर्स काज कर देता है। फॉर एग्जांपल कैंसर, ये जो लंग कैंसर होता है टैबैको पीने से इसकी रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा जो होता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी पाया गया है इस टैबैको के यूज़ करने से। थ्रोट कैंसर बहुत सारे ऐड में भी पाया जाता है कि थ्रोट कैंसर भी टैबैको से होता है। ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई जो होती है इनकी इन्फ्लामेशन जो होती है तो वो भी किसकी वजह से होता है, एक काज भी उसमें ये भी होता है टैबैको को यूज़ करने। तो नेक्स्ट जो होते हैं एम्फीसीमा का क्या होता है, जो एल्विले होते हैं हमारे लंग्स में, एल्विले होते हैं। ये जो एल्विले जो होते हैं इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, इसमें मतलब जब हमारे एल्विले जो होते हैं ये जब यहाँ से ईयर आ जाता है तो ये फूल जाते हैं। तो इनके जो एल्विले जो होते हैं इसमें म्यूकस जो होता है, म्यूकस बन जाता है इनमें, जिससे क्या होता है ये जो एल्विले होते हैं ये अच्छे से एक्सपेंड नहीं होते हैं, ना ये मतलब नए कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे ये फंक्शन जो होते हैं ये एल्विले ये अच्छे से
फंक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। ये म्यूकस क्यों हो जाता है? सिगरेट स्मोकिंग या टबैको यूज़ करने से। तो उससे जो इफेक्ट होता है, उससे जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं एम्फीसीमा। बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होते हैं ये, फिर ठीक नहीं होता अगर किसी को ये होता है, बहुत मुश्किल से। नेक्स्ट जो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, किसी को पेट में जो होते हैं छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं, तो उसका भी यही मतलब एक कारण होता है टैबाको। नेक्स्ट वाला जो ड्रग यूज़ जो होता है, जिसका ज़्यादा मिसयूज़ होता है, वो होता है बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका क्या काम होता है? ये यूज़ होते हैं एज अ सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब क्या होता है? कामिंग इफेक्ट। मतलब जब ये खाते हैं तो एक मतलब काम इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका यूज़ होता है एज ए हिप्नोटिक्स। तो ये क्या करता है? एक तो ये रिलैक्स कर देता है जब इनको खा लेते हैं। दूसरा क्या होता है? काम का मतलब एक शांत तरीके से मतलब उस पर्सन को रख देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो क्यों होता है? जब ये ड्रग्स लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में मैंने लिखा है CNS, ये इसकी फंक्शंस को डिप्रेस कर देता है। जब इसकी फंक्शंस को डिप्रेस कर देता है तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी के जो फंक्शंस जो होते हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मतलब इन ड्रग्स का जो है ना, ये ड्रग्स जो होते हैं ना, इनके फ़ायदे भी होते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन होता है उसका ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको ये कंपाउंड्स, ये ड्रग्स देते हैं, उनकी जो ज़्यादा सोचने की जो मतलब जिससे उनकी नींद नहीं आती है, कुछ मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं उस ओवर थिंकिंग की वजह से। जब हम उनको ऐसे बारबिटूरेट्स देते हैं तो उनको क्या होता है? उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी जो होती है ना रिलैक्स हो जाती है, तो वो आराम कर देते हैं। लेकिन इसका जो है ना, ये तो इसका फ़ायदेमंद मतलब एक यूज़फुलनेस इनकी होती है। लेकिन जब नॉर्मल इंसान इनको यूज़ कर देते हैं, मतलब किसी भी आम इंसान मतलब फिर नॉर्मल इसको यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है? एडिक्शन होता है। तो ये जो बारबिटूरेट्स जो होते हैं किस फॉर्म में लेते हैं? एज ए पिल लेते हैं या इंजेक्शन की फॉर्म में भी इसको लेते हैं। इसके बाद जो कंपाउंड जिसका एडिक्शन होता है या जिसका मिसयूज़ होता है, एम्फेटामाइन्स होते हैं। तो ये एम्फेटामाइन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब क्या होता है? जो बॉडी की फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड अप करेगा। तो ये किस तरीके से स्पीड अप करते हैं ये कंपाउंड्स? ये हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है, वहाँ से क्या होता है? डोपामाइन। डोपामाइन जो होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी ये डोपामाइन निकलता है, तो हमें एक एनर्जेटिक और साथ में क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो जब ये कंपाउंड्स लेते हैं तो इनकी वजह से भी डोपामाइन निकलता है या नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है हमारे ब्रेन से। डोपामाइन हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी जो होती है ना वो स्पीड अप होती है, फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी के वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो ड्रग है वो है बेंजोडाइजेपिन्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्यों यूज़ करते हैं? किसी को डिसऑर्डर होगा, इंसोम्निया डिसऑर्डर होगा। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? जिसको रात में नींद नहीं आती, तो उसको ये डॉक्टर से ड्रग्स देते हैं। बहुत सारी फॉर्म होते हैं, जब हम इसकी पढ़ेंगे। तो ये जो ड्रग्स लेते हैं उसको वो इंसोम्निया जो होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर जो होता है वो ठीक होता है, उसको नींद आती है आराम मतलब रात में, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, नॉर्मल इंसान भी इनको लेते हैं तो उससे क्या होती है कि वो एडिक्शन होती है। तो ये जो ड्रग्स जो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं? ये हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी फंक्शंस को सेडिटेशन करता है, मतलब रिलैक्स करता है, सेडेशन करता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी जो है ना मतलब रिलैक्स करके जो इंसोम्निया जो होता है वो मतलब नींद आती है, इंसोम्निया ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं इनको शॉर्ट में बेंजोज भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इनको? डेट रेप ड्रग्स।
या तो इनको बेंजोज भी बोलते हैं, डेट रेप ड्रग्स। डेट रेप ड्रग्स क्या होते हैं, क्योंकि इनका जो ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन करते हैं, जिससे नींद आती है। तो जब भी कोई लड़का या लड़की किसी डेट पे जाते हैं तो बहुत सारे इसको मिसयूज़ कर देते हैं। उसको किसी ड्रिंक में, जब कभी कभी न्यूज़ में आते हैं किसी ने ड्रिंक में मिला दिया कोई दवाई तो वो बेहोश हो गया, तो उसके साथ गलत हो गया। तो वो जो ड्रग्स जो होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसको वो मिलाया जाता है किसी ड्रिंक या किसी फॉर्म में, तो वो क्या करता है जब वो पीता है तो उसको फिर पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेट रेप ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये जो बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्प्राजोलम होता है, डायजेपिम होता है, क्लोरानिज़ेपम होता है, ये यही होते हैं। इनके ब्रांड मतलब अलग अलग नाम होते हैं लेकिन इनमें यही प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स होते हैं, इनकी एडिक्शन होती है जब इनको यूज़ करते हैं, यूज़फुलनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल इंसान इसको ओवर यूज़ कर देता है, मिस यूज़ करते हैं, उनकी एडिक्शन होती है। इसीलिए इन ड्रग्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी। और कुछ ड्रग्स हैं इसके अलावा जिनको हमें वो पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।